हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह और आज हमारी डे 1 ऑफ डे 90 की क्लास 3 है। स्टैटिक और करंट जिसने नहीं देखा है पहले जाके वो देख लो, और अगर नहीं देखना है तो मैथ्स में आज हम लोग परसेंटेज करने वाले हैं। ठीक है। डेली टारगेट्स मैंने कल शाम को ही दे दिए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने प्रिपेयर कर रखा होगा। कुछ नहीं प्रिपेयर किया है कोई बात नहीं, बस कॉपी और कलम ले लो, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको परसेंटेज क्यों पढ़ना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं सब में ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि परसेंट क्या है, इतने परसेंट में ये दिया हुआ है, इतना परसेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंट इसीलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने शुरू किया है। परसेंट से बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा और आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से पढ़ना आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये मोर देन इनफ रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। परसेंट का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। पर का मतलब होता है ना, बोलते हैं ना, प्रति घंटा, प्रति किलो, प्रति लीटर। ठीक है, पर लीटर, पर का मतलब एक। ठीक है, सेंट का मतलब होता है 100। यूके में सेंट चलता है ना, सेंट। ठीक है, सेंट्स जो सिक्के होते हैं, चमन्नी जिसे हम लोग यहाँ बोलते हैं, सेंट। ठीक है, तो प्रतिशत यहाँ से उसका नाम आया, 100%। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। देखिए, दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन से परसेंट में। फ्रैक्शन किसी को नहीं पता तो इसे बोलते हैं 1/2, 1/3, 14 होल 2/3, ये सब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, और परसेंट क्या होता है, 12%, 13%। ठीक है, ये परसेंट है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले परसेंट से फ्रैक्शन अगर आपको जाना हो तो देखिए उसमें हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20% यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग को परसेंट से हम लोग को फ्रैक्शन में जा रहा है, याद रखिएगा। तब हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें नंबर में 20% का हम लोग 20 × 1/100 किए तो 20 काटेगा 100 को 5 बार में, तो 1/5 आंसर आएगा इसका। 30 का 3/10। 25% का हम लोग को करना है तो 25 × 1/100 = 1/4। ठीक है, समझ गए। परसेंट से अगर हम लोग को फ्रैक्शन में जाना है तब हम लोग को इंटू 1/100 करना है। ठीक है, डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि 100 से भागा दे दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो अब ये देखो, 16 होल 2/3, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे जिसको नहीं पता है। 16 × 3, 16 × 3 +2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 50। तो हम लोग को क्या करते हैं, 16 होल 2/3 को हम लोग 50/3। ऊपर 50 कैसे आया ये मैंने निकालना सिखाया आपको। ठीक है, तो अब देखो, अब 50/3 को परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले ही से फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन नहीं है, परसेंट का साइन है ना। परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग भागा देते हैं 1/100 करते हैं, गुना करते हैं 1/100 से, और डिवाइड करते हैं 100 से, बस। समझ गए, डिवाइड का ही मतलब है 1/100 से गुना। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी परसेंट को हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 होल 1/9, तो इसका मतलब क्या होगा, 9 × 11 कितना होगा, 99 +1, ऊपर 100 आया, 100/9 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 1/9। ठीक है, 25/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/16 आ जाएगा। समझ गए। अब फ्रैक्शन से परसेंट में अगर हम लोग को जाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। हम लोगों ने उसमें क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/4 है, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 25%। 1/5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20%। 1/8 है, कितना आएगा, देखो 25। 4 से हम लोगों ने 2 बार में 8 को काटा, फिर 4 से हम लोगों ने 25 बार में 100 को काटा, 25/2 कितना होगा, 12.5%। आप लोगों को ये बात पता होगा, 1/2 का मतलब हाफ होता है 50%, पर 25/2 है तो क्वार्टर। ठीक है, 12.5%। अब देखो एक बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, 1/11 है। ठीक है, इसको हम लोग को परसेंट में चेंज करना है। 1/11 इंटू 100 किया हम लोगों ने, तो 100%, 100/11% आया। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो 9 हाथ में इंटू 1/11, 9.09%। ठीक है, अब देखो मान लीजिए 1/11 की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, क्या है, ये भी है ये भी है। ठीक है,
अब मान लीजिए सर आपसे पूछता है कि भैया जी 3/11 निकालिए, तो आपको क्या लगता है कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 300/11 करोगे? ये नहीं, ये करना बेवकूफ़ी है। मैथमेटिक्स मैंने आपको बोला था ना, शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब ट्रिक नहीं होता, शॉर्ट का मतलब ये होता है कंसेप्ट क्लियर करना। एक 1/11 की हम लोग को वैल्यू पता है, अगर हम लोग को 3/11 निकालना है, 3/11 का परसेंट निकालना है, तो 3 × 1/11 की क्या वैल्यू है? 1/11% की क्या वैल्यू है? देखो, जगह ही नहीं है भाई। 3 × 9 होल 1/11 हम लोग कर देंगे, कितना आएगा? 27। पहले 3 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 1 में, 27 होल 3/11 निकाल लो, यही आंसर आएगा। आगे देखो, दिखाता हूँ। ये देखो, मान लीजिए, रुको इसको सफ़ेद करने दो, मार्कर अच्छा फील नहीं हो रहा है। देखो, मान लीजिए 1/11 का वैल्यू है ये 9 होल 1/11, 9 होल 1/11%। ठीक है, अब 3/11 पूछ रहा है कितना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया सर? 3 × 9 होल 1/11। ठीक है, तो 3 का पहले 9 में मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का हम लोगों ने 1 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया इसका? 27 होल 3/11। ठीक है, अब मान लीजिए 5/11 है, तो 5 × 9 होल 1/11 हम लोगों ने किया गुरुजी, तो कितना है? 5 9 जा 45, 5 × 1 5/11। नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना, ये बात ध्यान देना, नीचे मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन ही चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब 7 का निकालना है, तो 7 × 9 7 9 = 63, 7 × 1 7/11। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत आसान सा ये टेक्निक है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए, 1/7 का हम लोग को परसेंट निकाला था, तो 100%/7 आया, तो 7 × 14 करेंगे, +2 98, +2 100/7 आएगा। ठीक है, अब देखो, 1/7 का हम लोग को वैल्यू पता है 14 होल 2/7। ठीक है, तो 2 × 14 2/7 कितना हुआ? 2 × 14 28, 2 × 2 4/7। ठीक है, समझ आ गया बहुत आसानी से? बहुत आसान है, मैथमेटिक्स खेल है। 1/7 का वैल्यू दिया है, ठीक है, 6/7 का निकालना है, तो मैंने आपको साफ बताया था, जितना भी निकालना हो उसको लेके मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप। किसमें? 14 × 2/7। 1/7 हो चाहे 10/7 हो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 14 = 84, 6 × 2 = 12/7%। ठीक है, ये बात समझो। देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। 1/7 की वैल्यू दी हुई है, और मान लीजिए x/7 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि x × 1/7 है? x × 1/7 है ना ये, x/7। ठीक है, समझ गया? चलो आप बच्चों आगे चलो। देखो, ये एक टेबल है, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि इसको रट लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पर मैं आपको बताता हूँ 10 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में। 10 सेकंड के लिए क्यों माथे पे इतना बोझ डालना? जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जी के सब तो रटना ही है भैया। ठीक है, अब देखो, एक सिंपल सी टेक्निक है, 1/1 1%, 1/2 50%। दिख रहा है? 1/2 का मतलब ही होता है 2 में से 1। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रेट, PR, और इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट। जो न्यूमरेटर है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर, नीचे वाले को परसेंट, ऊपर जो हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रेट। ठीक है, अब देखिए, परसेंटेज रेट इसका कितना है? 1%। टोटल परसेंट कितना है? 2। ठीक है, तो 2 में से 1 निकाल लिए, कितना बचेगा? 50%, आधा ले लिए। ठीक है, 1/3 है, तो 33 इंटू 1/3, 33 होल 1/3, 1/4। अब देखो, तुम्हें ना ये याद करने का एक टेक्निक बता देता हूँ, सिंपल सा। देखो, आपको ना सब कुछ नहीं याद करना है। 1/1 तो सबको पता है भाई। ठीक है, 1/1 सबको पता है, रंग बदलने दो। 1/1 सबको पता है, नहीं बदला। 1/2 50%। 1/2 के बाद आप डायरेक्ट 1/4 पे आओ। 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4 25%। 1/4 के बाद आप डायरेक्ट आओ 1/8 पे। 1/8 25% का आधा कितना हुआ? 12.5%।
1/8 के बाद आओ 1/16 पे, 12.5% का कितना आधा क्या होगा? 6.5 का मतलब 12.5 का आधा क्या होगा? सोचो 12.5, 12 का आधा 6 और 0.5 का आधा 0.25, तो 6.25। ठीक है, आपको बस 1 से 20 तक ही याद करना है, ये समझ लो। तो पहले 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16। ठीक है, उसी तरीके से 1/3, फिर 1/6, फिर 1/12। 1/12 कहाँ गया भाई? 1/12, बस। ठीक है, फिर 1/5, फिर 10, फिर 1/15 पे जाइए, फिर 1/20 पे। ठीक है, समझ गए? ऐसे देखो, 1/5 का आधा क्या है? 20%। 1/10 का आधा क्या होगा? 10%। 1/15 का आधा क्या होगा? ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको निकालना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चिल मारो मेरे भाइयों, मैं हूं अभी। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो साफ सिंपल सी आपको दिख रही है, 12% ऑफ 625। तो आपने यहाँ हम लोग को क्या करना है? प्रतिशत मैंने आपको बोला था, परसेंट से सबसे पहले अगर किसी का निकालना हो तो 12/100 इंटू 625। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? देखिए, 15, वही सेम करना है, 15/100 इंटू 555। ठीक है, तो ऑप्शन सी बोल रहा है 10/100 इंटू 720, सबसे छोटा निकालना है। तो हम लोग सारा ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे तो आप देख के नहीं बता सकते हो। ठीक है, 8 से पता, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा वैसा रहता है। ठीक है, आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि देखिए, 25 से 100 को आप 4 बार में काट दीजिए। ठीक है, और 25 से 25 को इसके बारे में काट दीजिए। ठीक है, फिर 4 × 3 = 12, ये कितना आ गया? 75। ठीक है, 3 × 25 क्या आएगा? ठीक है, 75। अब देखिए, 15 × 5 = 5 बोल रहा है, तो 1 मिनट रुको, आसान वाला पहले करो। 0 से 0 ये कट गया, ये कितना आ गया? 72। ठीक है, 9 × 45, तो आपको ये दिख रहा है कि 9 × 45 कितना होगा? ठीक है, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सबसे सबसे कम आपको क्या लगता है कि सबसे कम इसमें ऑप्शन सी रहेगा? ठीक है, 15 × 5 = 5 करोगे, बहुत बड़ा आ जाएगा। फिर ठीक है, 5 डिजिट का तो यही हो गया, और 2200 करोगे, फिर ये 9 ये करोगे तो 4 डिजिट का तो ये हो गया। ठीक है, 2200। ठीक है, तो 84 यहाँ दिख रहा है, और 15 × 5 करोगे तो ऐसे ही 70 से बड़ा ही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। ठीक, रुको हरा पेन से लिखता हूँ, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन पूछे कि एक वो है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर ऐसा पूछे तो जो पूछ रहा है, ठीक है, उस सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको ऊपर रखो और बी को नीचे रख दो, इंटू 100। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर, जिसको निकालना है उसको नीचे। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर, जिससे निकालना है उसको नीचे, इंटू 100। तो चुपचाप यहाँ क्या पूछा बताइए? 2/3 इज वॉट परसेंट ऑफ 1/3 इंटू डिवाइड बाय 1/3 इंटू 100। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि 3 से 3 कट गया, तो 2 इंटू क्या आ गया सर? 2/1 इंटू 100 कितना आएगा? जोड़ लीजिए, 200%। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 घंटे 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला? A/B इंटू 100। जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए, जिसमें से निकालना है उसको नीचे रखना है। ठीक है, क्या निकालना हम लोग को? 12 घंटे का 3 दिन में कितने घंटे होते हैं? सबसे पहले देखिए, अलग अलग अगर डायमेंशन दिए हो, ठीक है, 3 दिन 12 घंटे, कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 12 घंटे इसको भी घंटे में कन्वर्ट करो, तो कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 इंटू 100। ठीक है, मैंने आपको बोला था निकाल लो ऐसे, 2×2 = 24। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा? 1/6, 1/6, राइट, इंटू 100। ठीक है, 2×3 = 250। ठीक है,
तो 50/3, यहाँ देखो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ देख रहे हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो 16 होल 2/3, इसका आंसर नहीं आ जाएगा। 48 + 2 50/3%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बच्चों, ये देखिए साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8% ऑफ 5 लीटर इज, 5 लीटर का 8% कितना होगा। और ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आप निकाल तो लोगे इसको, नो डाउट, पर ऑप्शन देखिए यहाँ ml में दिया हुआ है। जब भी ऐसा रहे तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 लीटर में साहब 1000 ml होता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या बोला है कि 8% निकालना है, तो 8/100 × 5, क्या 5 लीटर, तो 5 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, तो 8 ml हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5000 ml, ठीक है। तो 100 से यहाँ 100 कट गया, 8×5 = 40, 40 × 10 करेंगे तो 400 ml, 400 ml। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि लेट वाई बी 20% मोर देन एक्स, 20% ज़्यादा है एक्स से, ठीक है। अब देखिए, इफ द सेम नंबर इज एडेड टू एक्स एंड वाई, सबसे पहले से आप देखिए, एक्स का वैल्यू मैंने मान लिया 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाई कितना है, 20% ज़्यादा है, तो वाई क्या हो गया, 120, ठीक है। इफ द सेम नंबर इज एडेड टू एक्स एंड वाई, देन एक्स बिकम्स 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो अभी का वैल्यू क्या है, एक्स का 100 है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका 3/2 निकाल लेते हैं, तो 100 का 3/2 कितना होगा, 50, और 50 × 3 कितना हो गया साहब, 150, ठीक है। तो 100 से अगर 3/2 हम लोग से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू 100 थी, 150 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द सेम नंबर इज एडेड टू एक्स एंड वाई, देन एक्स बिकम्स 3/2 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यूज, ठीक है। 3/2 गुना बढ़ जाता है। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ वाई इज, दोनों में 3/2 अगर बढ़ रहा है, ठीक है, 150, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, 120, ये जो y की इनिशियल वैल्यू है ये है 120%, ठीक है। और x की इनिशियल वैल्यू है 100, मतलब 100, और फिर फाइनल वैल्यू है 150। तो आप एक एक बात मुझे अब बताइए कि अगर आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो 100 में से 50 हम लोग बढ़ाए हैं, तो 120 में से कितना हम लोग बढ़ाएंगे, 50 बढ़ाए तो कितना है, 170। क्यों, क्योंकि 100 इन दोनों का डिफरेंस, इसी में सेम बोला ना इसमें, कि सेम नंबर हम लोग जोड़ रहे, सेम नंबर इज एडेड टू एक्स एंड वाई, तो 50 इसमें जोड़ा और यही 50 इसमें जोड़ेगा, ठीक है। आप इतना समझ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग को ये निकालना है कि रेट ऑफ चेंज, मतलब व्हाट नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ वाई इज हाउ मेनी टाइम्स। देखो, जब चेंज निकालना हो ना कि कितना ज़्यादा हो, तो सिंपल सा इसका वो फॉर्मूला है कि फाइनल फाइनल चेंज अपॉन इनिशियल चेंज, ठीक है। अब हम लोग को किसका निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है हम लोग को। डेल्टा डेल्टा ट्राइंगल जो ही होता है, ट्राइंगल, इसको हम लोग फिजिकल टर्म में और मैथमेटिकल टर्म में डेल्टा बोलते हैं, DELTA, डेल्टा, ठीक है। अब देखो, फाइनल चेंज कितना है साहब, 170, इनिशियल कितना है 120, ठीक है। 17/12, ठीक है। इतना गुना आपका बढ़ेगा, ठीक है। 17/12, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, पर इसमें ऑप्शंस दिए नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। पर आसान है, ये समझ आ जाना चाहिए। ये मैं फॉर्मूला के लिए मैंने बस ये लिखा है कि ये जो डेल्टा, किसी भी कहीं भी चेंज निकालना होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लिख लेना है कि अगर कहीं भी निकालना हो कि कितने प्रतिशत ज़्यादा है या कम है, तो इसे फाइनल अपॉन इनिशियल आप कर दोगे तो इससे आपका निकल जाता है, ठीक है। चलिए साहब, देखिए सब, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि
two numbers are respectively 17% and 50% more than the third number. ठीक है, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन एक बात आप समझ जाओ, ये फर्स्ट नंबर के बारे में रिस्पेक्टिव में नहीं है, ये थर्ड नंबर के बारे में रिस्पेक्टिव। यहाँ साफ लिखा हुआ है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, तो आप एक बात बताओ साहब कि ये जो आपका सोल्यूशन जा रहा है, सबसे पहले जो थर्ड नंबर है, मान लीजिए थर्ड नंबर है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर के रिस्पेक्टिव में ये क्वेश्चन, अगर सेकंड नंबर के रहता तो सेकंड नंबर को हम लोग 100 मान सकते हैं, फर्स्ट नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, बस बात ये है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 17% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा? अब आप एक बात बताओ, तीसरा नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपको निकालना है, बोल रहा है 50%, तो 100 है तीसरा नंबर, तो कितना होगा ये सेकंड नंबर? 150। पहला नंबर 17% है, तो कितना होगा? 117। इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो पूछ रहा है साहब। ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। रेशियो किसी को कोई ऐसा आदमी है जिसको एकदम बेसिक कुछ भी नहीं आता है जिंदगी में? ठीक है, फर्स्ट नंबर का 117/150 ये कर दोगे, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 117 रेशियो 150। ठीक है, पर ये ऑप्शन ही में नहीं है, बाप रे बाप। अब क्या करना होगा आपको? आपको पता है डिविजिबिलिटी देखो किससे कट रहा है, ये 117 3 से कटेगा, 7 + 8 9, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 339 टाइम्स, और ये 50। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सर। ठीक है, ऑप्शन बी 39/50 इसका आंसर आएगा। कोई बच्चा है जिसको डाउट होगा? नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कमेंट कर दो। ठीक है, एक Q&A सेशन अब तो रखना ही पड़ेगा, क्लासेस चालू हो गए ना अर्जुन बाबू की। सर ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, बढ़ रहा है, बाय 60%, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन द रिजल्ट इज, ये आएगा 16/63। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन है a/b, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ठीक है साहब, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक फ्रैक्शन है a/b को ही मान लेते हैं हम लोग एक फ्रैक्शन। ठीक है, बोल रहा है साहब कि a को 60% बढ़ाया गया है, तो 60% बढ़ाया गया है क्या मतलब क्या होता है? 160, 100 मान लिया हम लोगों ने, मान लीजिए a 100 है, तो a 100 रहेगा, तो 60% कितना होगा? 100/100 + 60 आएगा, 100 + 60। ठीक है, और b को बढ़ाया गया है 40% से। इंक्रीज का मतलब पता ना क्या होता है? इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। ठीक है, तो 40%, तो कितना आएगा? 140। और इसका जो रिजल्ट है ये है 16/63। ठीक है, 0 से 0 कट गया सर। ठीक है, 16 से 16 कट गया, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो a/b आपका क्या आ गया सब? 2/9। किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साहब, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रवि ने 72% मार्क्स एग्जाम में लाए, और टोटल मार्क्स एग्जाम का था, और सॉरी, रवि स्कोर्ड 72% marks in examination. If these are 360 marks, then the maximum marks of the examination is क्या होगा? मैक्सिमम मार्क 360 नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब भी आपका नंबर दिया हो, ठीक है, इतना है 360 और परसेंट दिया है इतना, ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 2 ज़ा 250, ठीक है, 500 मार्क्स आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। इसका एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है कि मान लीजिए अगर आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कि इतने नंबर आए हैं इतने प्रतिशत पे, तो टोटल कितना होगा? तो जो जितने मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है, वो आप ऊपर लिख दीजिएगा, जो पूछा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, और जितने परसेंट है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम लोग को क्या निकालना है?
मैक्सिमम, कहीं भी अगर हम लोग को मैक्सिमम निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा। 30% और 40% सेम नंबर का इज 70, ठीक है। देन द नंबर इज, ठीक है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, वो संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में चुपचाप मान लिया करिए कि लेट द नंबर बी, एक्स भी मान सकते हो, 100x भी मान सकते हो, ठीक है। एक्स मान के दिखाया तो फिर 100x करके दिखा दूंगा एक्स, ठीक है। तो अब बोला है इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, अब x का 40% क्या होगा, ठीक है। x का 40% x इंटू 40 है 100, एंड 30% ऑफ द सम बोला है, जोड़, दोनों का जोड़, ठीक है। और 30%, तो x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 70, ठीक है। सिंपल सीधा क्वेश्चन है, इक्वेशन बन गया, 100 आया, 40x प्लस 30x इज इक्वल टू 70 आ गया, ठीक है। 70x अपॉन 100 इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, 70 से 70 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 100। किसी भी मेरे मर्द या औरत को कोई डाउट, कुछ भी, कोई डाउट नहीं हो चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कि इफ ऐसा ऐसा है कि इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, हम लोगों ने सबसे पहले नंबर मान लिया x है, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, 30 सेकंड भी नहीं लगे बनाने में। आप इसमें क्या शॉर्टकट ट्रिक अपनाओगे, आप ये बताओ। कोई लगता है कि आपको शॉर्टकट अपनाना है? अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है तो आप सीधे सिंपल ये काम कर सकते हो, देखो बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए नंबर आपका 100x है, 100x तो आपको लेना ही होगा, लेट नंबर भी 100x, x नहीं लोगे तो इक्वेशन नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब बोला है 40%, चुपचाप लिख दो 40x, 30% 30x प्लस 30x, इन दोनों का जोड़ क्या है, 70, ठीक है। अब 70x इज इक्वल टू 70, ठीक है। x का मान आ गया 1, 1 क्या है यहाँ, 100x, तो 100 इंटू 1 आ जाएगा ऑप्शन, आंसर मतलब, ठीक है। ये सिंपल यही है, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए, टीसीएल मेंस है, टेंशन मत लीजिए। देखिए साहब, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, ठीक है। हम लोग इसमें क्या जोड़े कि ये 180 का जो 15% भाग होगा उसमें हम लोग क्या जोड़े कि 360 के 20% पे आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, सिंपल सीधे लॉजिक यहाँ दिख रही है। क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है। मान लीजिए जिस नंबर को हम लोग को जोड़ना है उसको हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। x खतरनाक होता है, बहुत दूर रहना चाहिए x से। अब देखिए, बोला है कि 180 का 15% में, 15% में हम लोग क्या जोड़े कि वो नंबर हो जाए 360 के 20% के बराबर, ठीक है। सिंपल सा हो गया यहाँ, ठीक है। 5 2 जा, 5 3 जा, 2 9 जा, 27, हाँ 27 प्लस x इज इक्वल टू 0 0 0 0 72, ठीक है। 27 प्लस x इज इक्वल टू 72 आ गया, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 45। समझ गए सर। एसएससी सीजीएल 2, एसएससी सीजीएल टीयर 2, 18 सितंबर का पेपर है 2020, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लोग फंस जाते हैं, पर मैं आपको एकदम इसका सिंपल सा टेक्निक आपको बताता हूँ। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, ए बी रूल इसे हम लोग बोलते हैं, ए बी रूल, ठीक है। मैं रूल के हिसाब से नहीं चलता हूँ, एकदम सिंपल सीधी बात आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए बोल रहा है कि एज इनकम इज 25%, 25% आपने देखा, तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, 25% इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। 1/4 आ रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए।
ठीक है, इन बी की इनकम कितना कम है, ठीक है, कितना कम है। अब देखो हम लोगों ने ये बताया है कि ए का इनकम 25% ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग को ये निकालना है कि कितना परसेंट बी की इनकम ए से कम है। तो ये देखो ऊपर जो है ना, ऊपर 1/4 है ना, तो अगर आपको बस ये निकालना है कितना परसेंट कम है, तो ऊपर जो है उसको डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/5। अब हम लोग को क्या निकालना है, कितना परसेंट। परसेंट निकालने के लिए फ्रैक्शन से हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई 20% इसका आंसर है। कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक कर लो, यही सोल्यूशन होगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसे हुआ है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोहन की इनकम 40% श्याम से इनकम के ज़्यादा है, श्याम की इनकम इज वॉट परसेंट लेस देन मोहन। सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, 40% दिया हुआ है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन निकालो, 40/100 क्या आया, 2/5, 2/5 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल लॉजिक था। मैंने आपको क्या बोला, न्यूमरेटर जो है इसका न्यूमरेटर क्या है, सबसे पहले 2, डिनोमिनेटर क्या है 5। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जैसे ही आपको ये निकालना हो ना कि परसेंट इनकम कितनी कम है या ज़्यादा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर दो। न्यूमरेटर सेम रखना है, n/n+d, ये फॉर्मूला याद रख लो। न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है 2, 2 + 5, ठीक है, 2/7 आया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 200/7, ठीक है, 200/7, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर इसको अब यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जस्ट आपको इस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि गुरुजी हम लोगों को 2/7 की वैल्यू पता है, नहीं। 1/7 की वैल्यू पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है, ठीक है। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, आपको अगर अभी तक याद नहीं हुई होगी तो आप याद कर लेना, ठीक है। 1/7 की वैल्यू ये होती है। अब 2/7 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सीधी 2 × 14, ठीक है, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 28/4/7%, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, सिंपल सीधी लॉजिक है। ये लॉजिक किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछना, बहुत आसान है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, AB रूल के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ऑल राइट, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल सिंपल, वही वही पैटर्न है इसका, ठीक है। SSC CHSL का है ये 2023 का। ये देखो क्या है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर पिछला वाला था कितना लेस देन है, ये है कितना मोर देन होगा, ठीक है। अब आप सिंपल सा लॉजिक देखो, जैसे ही बोल देना कि लेस देन, आपने लेस देख लिया ना, मोर देन देखा था आपने क्या किया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है। ये कब होता है, मोर के केस में। जब आपका लेस का केस बोले तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देना, ये आपके लेस के केस में आएगा। 2 नंबर फिक्स परीक्षा में क्या बोल रहा है, इफ इनकम ऑफ ए, चुपचाप निकाल लो, इनकम ऑफ ए 20% दिया हुआ है, 20% का मान क्या आएगा, 1/5, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि जब पूछ रहा है कि लेस हो ना, जब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यहाँ पे मोर हो और यहाँ लेस हो तो माइनस कर देना। जब न्यूमरेटर क्या है 1, 5 - 1 क्या होगा 4 × 100, 25%, 25% इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था। मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट कि अगर क्वेश्चन में बोले, पूछ रहा है अगर क्वेश्चन में, देन हाउ मच परसेंट अंजलि's एज इज लेस, या साफ लिखा हुआ है लेस, 25% दिया हुआ है। 25% का सबसे पहले आप निकालिए फ्रैक्शन 1/4। अगर अब किसी ने बोल दिया ना कि भैया ये कैसे होता है, पकड़ के मारूंगा एकदम, 25/100 करोगे तो 1/4 आएगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब ये पूछे कि लेस है तो हम लोग क्या कर देते हैं, अगर लेस पूछता है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर इंटू 100, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है 4, 1, डिनोमिनेटर क्या है 4, न्यूमरेटर 1 इंटू 100, तो 1/5 इंटू 100 क्या आ जाएगा 20%, इसका आंसर है 20%, ठीक है, ध्यान देना। चलो
आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लो कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया परसेंटेज 10%, साइड सारे साइड में 10% बढ़ा दिए, ठीक है, परसेंट साइड में 10% बढ़ा दिए, 10%, ठीक है, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर आपको पता है 2D ऑब्जेक्ट्स, एरिया 2D ऑब्जेक्ट्स, वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट्स में होता है। 3D में ऑब्जेक्ट्स में वॉल्यूम होता है। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड जो होता है वो 3D ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसा बनता है, मेरी राइटिंग और ड्राइंग स्किल्स बहुत खतरनाक है, तो मैंने ये क्यूबॉइड है, इसका क्या होता है, वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। जनरली हम लोग इसको मीटर क्यूब से हम लोग दिखाते हैं। एरिया क्या होगी, ये स्क्वायर है, 2D ऑब्जेक्ट है, अंदर का एरिया, ठीक है, तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब ये बाहर का जो आउटलाइन है, इसको हम लोग पेरीमीटर मीटर से दिखाते हैं, ठीक है। अब कितना प्रोफेशनल लग रहा है भाई। चलो, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, रुकिए। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सिंपल से सुंदर सा क्वेश्चन है। ऐसा देखिए, बोल रहा है कि इफ साइड ऑफ a square is increased by 10%, then find percentage increase in its perimeter। ठीक है, एक स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है। आपको ये बात पता है कि इस चारों साइड बराबर होती है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड क्या है, 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है ना, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों को जोड़ना, चारों का जोड़, पेरीमीटर में चारों का साइड बराबर होता है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि अगर इफ 10% बढ़ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10% बढ़ गया, तो इसका 10% कितना होगा, एक, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 10 की जगह 11 हो गया, तो फिर पूछ रहा कि 11 मतलब उसके पेरीमीटर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा, एक स्क्वायर है 44 सेंटीमीटर का, एक स्क्वायर है 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। इन दोनों के बीच का परसेंट निकालना है हम लोग को कि कितना परसेंट बढ़ा है। कैसे निकलेगा बताइए। मैंने आपको डेल्टा परसेंट का बताया था, डेल्टा परसेंट चेंज का एक फॉर्मूला था, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 होता है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 11, कितना आया, 110, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, 110 क्या आया है, टोटल परसेंट चेंज। इनिशियल परसेंट क्या था, 100%, ये 100% है, 40 100% है, ठीक है, और 4 बचा, तो 40 का 4 कितना होगा, 10%। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से मैंने ये सॉल्यूशन बस इसलिए किया ताकि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए, ठीक है। स्क्वायर में स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, ठीक है, या फिर सर्कल हो, कोई भी एक फिगर हो जिसमें अगर पेरीमीटर की बात हो, एरिया की बात हो, या फिर पेरीमीटर की बात हो, सरकमफ्रेंस की बात हो, या फिर रेडियस की बात हो, या फिर डायमीटर की बात हो, या फिर डायगोनल की बात हो, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम को छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट पेरीमीटर और उतना ही डायगोनल बढ़ेगा। 10% इंक्रीज है तो दोनों 10% ही बढ़ेंगे, 20% है तो 20% ही बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि करना हो अगर सॉल्व तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जस्ट मैंने आपकी बात बताई कि क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरकमफ्रेंस। मैंने आपको बोला रेडियस क्या होता है, रेडियस वन डायमेंशनल होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। ये सर्कल है, शेप से बनाता हूँ, अच्छा बनाऊंगा, रुको। शेप कहाँ से आते हैं, सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, मान क्या लीजिए है ही, ये सर्कल है, ठीक है। अब सर इसका बोल रहा है कि इसका रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेडियस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस, ठीक है,
ये मान लीजिए ओ पॉइंट है और ये आर है, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसको 20% बढ़ा दिया गया, सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। तो इसका पहले ही मैं बता दूँ, सरकमफ्रेंस भी इसका 20% ही बढ़ेगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr निकालने के लिए होता है, 20% ही बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल से एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो मान लीजिए इसका रेडियस पहले था 10, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेडियस निकाल लीजिए, इसका 10 का रेडियस निकाल लीजिए, 2π, रेडियस कितना है 10, तो 20π, ठीक है। पाई से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 20% ज़्यादा रेडियस दिखा रहा है आपको, 20% ज़्यादा रेडियस है, ठीक है। तो 20% कैसे, 20% बढ़ाना है, तो 20 का 20% सबसे पहले निकालिए, रेडियस 10 है सॉरी, 10 का 20% कितना होगा, 2, ठीक है। तो 12 इंटू 2 इंटू पाई, ठीक है। तो 24 पाई आ गया, ठीक है। सरकमफ्रेंस 1 क्या है, 20π, और सरकमफ्रेंस 2 क्या है, 24π। मैंने आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था, डेल्टा पी जब भी निकालना हो तो फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या है 24π, इनिशियल वैल्यू क्या थी 20π इंटू 100, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 12, ठीक है, 120 आया, ठीक है। पहला जो सरकमफ्रेंस था 20 इंटू 22/7 करोगे तो 120, ठीक है। 100% है, 20% बढ़ा, मैंने आपको क्या बढ़ाया था, 100% है, 20% बढ़ा, प्लस 20 बढ़ा है, ठीक है। इनिशियली कोई ये 100% ही है ना, ये 20 जो है ये 100% है ना, 20π, ठीक है। तो 20% बढ़ा है, हमेशा यही रहेगा ये। पाई की वैल्यू डाल के 22/7 डाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। जब भी 1D से 1D में पूछे रेडियस क्या है, इसको क्लियर करने दो। मान लीजिए बोले कि साइड से पेरीमीटर में, पेरीमीटर, रेडियस से सर्कल में, सर्कल, और लेंथ और ब्रेथ से पेरीमीटर में, लेंथ और ब्रेथ दोनों की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं। जितना A% अगर इंक्रीज हुआ है तो साइड पेरीमीटर सब कुछ A% इंक्रीज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पर क्यों, क्योंकि ये भी 1D है, ये भी 1 डायमेंशनल है, ये भी 1 डायमेंशन है, ये भी 1 डायमेंशनल है, ये भी, ये भी। पर अगर यही मैं आपको एक बात बोल दूं कि भाई एरिया नहीं, हाँ, एरिया मान लीजिए 10% बढ़ रहा है स्क्वायर का, तो उसका साइड क्या 10% ही बढ़ेगा, नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, रुकिए। ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, इफ अ क्यूब नहीं ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 12%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया क्या होगा। इसके पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोल के दिमाग खराब हो जाता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि A% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर B% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला साफ साफ क्या होता है, A इंटू बी, सॉरी ए इंटू नहीं, A+B प्लस A/B/100, ठीक है। ये इसका सिंपल सीधा फॉर्मूला है कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहे कि A और B% इंक्रीज हो रहा है, तो सक्सेसिव हम लोग इसको बोलते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अब आप बोलोगे सर डिक्रीज दिया है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज जहाँ दिया है उस वहाँ पे माइनस लगा के हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए एक, अब आपको सिंपल सी आप बात, अच्छा यहाँ आप बोलोगे यार भाई आप मुझे एक बात बताओ अर्जुन, यहाँ पे तो 1% दिया हुआ है, 12% ही बस बढ़ रहा है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ क्यूब की बात हो रही है, क्यूब एक
थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है एक क्यूब। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये जोड़ दिया हम लोगों ने। क्यूब एक थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ईच साइड, हर साइड डिक्रीज हो रहा है 12% से, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वो करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब मैं बोलूँगा कि ये डिक्रीज हो रहा है। जब तुम लोग क्वेश्चन में देखो कि डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो आपको क्या करना है, -12, ठीक है, प्लस -12 इंटू, अच्छा -12 इंटू -12 कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 144/100, ठीक है। -12 और +12 क्या होगा बताओ मुझे, -12 और प्लस फिर -12, माइनस माइनस प्लस -24, ठीक है, प्लस 144/100, ठीक है। अब ये बात किसी को दिक्कत आ रही है, अब कैसे सॉल्व करना है इसको, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ डेसिमल डाल दो, -24 प्लस 1.44, ठीक है। इसका जो भी आएगा 22 में से 22, 24 में से 22 प्लस 22.56, 22.56%। अब आप बोलोगे सर माइनस का साइन ये डिनोट करता है कि इतना घट रहा है। अगर यहाँ प्लस रहता +22.56 तो आप ये बात बोलते कि इतना बढ़ रहा है, माइनस है तो घट रहा है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज में हम लोगों ने माइनस लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए जितने क्वेश्चंस अभी तक हम लोग तो देखिए जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए एनटीपीसी के लिए, तो मतलब परसेंटेज चैप्टर के लिए, तो मुझे लगता है कि वो आपका कंसेप्ट बेसिस, मतलब बेसिक कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर के भी क्वेश्चन थे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स देख लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने मान लीजिए 20 क्वेश्चन कराए, 30 क्वेश्चन कराए, कुछ भी कराए, आपको अब एक काम करना है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है, आपको एटलीस्ट नहीं से तो नहीं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे परसेंटेज के। मान लीजिए आज हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, कल हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, प्रॉफिट लॉस मान लीजिए, ये नहीं बता रहा हूँ कि कल पढ़ेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो आप अगर परसेंटेज को कितने भी अच्छे से ख़त्म कर लो, अगर आप प्रॉफिट लॉस के साथ प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप लगा रहे हो, और परसेंटेज के अगर आपने 5 क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आपका परसेंटेज वापस ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस चलेगा, फिर प्रॉफिट लॉस के बाद जब आप मान लीजिए हम लोग चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर आप उसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज नहीं लगाओगे, तो आपका प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज दोनों ज़ीरो हो जाएगा। मैथ्स इसीलिए लोगों से नहीं बनती है, लोगों को लगता है कि एक बार बना लिया तो काम हो जाएगा, काम नहीं होता है, ठीक है। और मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ कहीं से जुगाड़ कर लूँ। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे है, टेलीग्राम पे मैं कम एक्टिव हूँ अब, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत नल्ले लोग आते थे, ठीक है। तो वो जिसे जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, बस बात ख़त्म, ठीक है। चलो अभी मैं एक और वीडियो निकालूंगा, ये बस एक बेसिक वीडियो थी आपके बेसिक्स के लिए, परसेंटेज आपको आ जाएगा, मतलब परसेंटेज आपको आ गया अच्छे से सॉल्व करना। अब क्या हम लोग करेंगे कि आप नंबर ऑफ जितने नंबर्स मैंने क्वेश्चंस कराए वो आप करो, ठीक है। अब एक और क्लास लेके आऊँगा मैं कल, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चंस दूंगा या आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको आप सॉल्व करना उस क्वेश्चंस को, 50-60 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, सॉल्व करना, और फिर मैं उसका डिस्कशन क्लास करूँगा, ठीक है। बहुत मेहनत की है मैंने, और अब आ रही है मुझे भयंकर नींद, क्योंकि रात को 3 बजे से ही जागा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ सोने, अभी 11 बज रहे हैं, सोने जा रहा हूँ, उठूँगा 3 बजे, फिर मैं रीजनिंग की क्लास लूँगा। ऑलराइट, देखिए लाइक्स कर दीजिएगा, और 1000 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कमेंट, ठीक है। क्या कमेंट करोगे, हैशटैग, मतलब जो भी पहले लिखना हैशटैग फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हैशटैग क्वेश्चन
पहले लिख देना। उसके बाद जो भी तुम्हारी क्वेरी रहेगी बिना स्पेस के लिखना, हैशटैग और क्वेश्चन में स्पेस मत देना, ठीक है, स्पेस मत देना। तो जो भी तुम्हारी क्वेश्चंस रहेंगे ना, मैं हैशटैग क्वेश्चन सर्च करूँगा तो वो आ जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चंस पे एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर डाल देना, हैशटैग 12 या फिर हैशटैग 13 या फिर हैशटैग क्वेश्चन लिखे, फिर उसके बाद भैया मुझे कौन सी किताब से पढ़नी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन किया करो, तो फिर आसानी रहेगी मुझे शॉर्ट लिस्ट करने में चीज़ें, ठीक है। चलिए, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। डे 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और जिसने भी बाकी की स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी हो, बता रहा हूँ, मैथ्स कितना भी पढ़ लो, अगर करंट अफेयर्स नहीं आए, स्टैटिक जीके नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। ठीक है, अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।